आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जिसे हम कहते हैं 555 टेक्निक। इसे 55 टेक्निक भी कहते हैं। सो चलिए हम जानते हैं कि यूजिंग दिस टेक्निक आप कैसे अपने लाइफ के डिजायर्स एंड गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। जी हाँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का सीरीज हमने शुरू किया है वेयर आई विल बी शेयरिंग वन टेक्निक आफ्टर अनदर, जिससे कि आप अपने लाइफ की जो इच्छाएं हैं उसे पूरा कर सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं 555 टेक्निक के बारे में, जो बहुत ही एक एंशिएंट टेक्निक है, बट पीपल डू नॉट नो हाउ टू यूज इट करेक्टली। बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि ये टेक्निक हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। सो फटाफट हमें कमेंट में बताइए, क्या आप ये टेक्निक यूज करने वाले हैं या आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप एक्साइटेड है इसे यूज करने के लिए तो फटाफट येस लिखिए कॉमेंट में, सो दैट वी ऑल्सो नो हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू यूज दिस टेक्निक एंड मैनिफेस्ट देयर डिजायर्स। सो कुछ खास बातें जो हमें ध्यान में रखना है इस टेक्निक को यूज करने के लिए। ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है बट बहुत 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 पावरफुल है। आपको क्या करना है कि आपकी जो भी कोई इच्छा है उसमें से एक इच्छा को आपको पिकअप करना है। इट शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जिसे आप फुलफिल करना चाहते हैं। नाउ अब आप उस डिज़ायर को आप प्रेजेंट टेंस में फॉर्म करोगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन समथिंग जो आपके साथ होगा फ्यूचर में। आई विल earn 1 lakh rupees a month, I will get my dream life partner। नहीं, आपको प्रेजेंट टेंस में फॉर्म करना है एज इफ आपकी वो डिज़ायर पूरी हो रही है। I have 1 lakh rupees in my bank balance, yeah, I am earning 1 lakh rupees per month। So the desire has to be very specific in present tense and in one sentence। Don't make it too long। आप उसे जितना शॉर्ट रखोगे, जितनी आपकी क्लैरिटी होगी, उतना ही बेहतर आप उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब करना क्या है, आपको एक जर्नल लेना है। यू नीड अ पेन, अ जर्नल, एंड आपको उसे लिखना है। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सिंस इट इज 555 टेक्निक या 55 टेक्निक, सो इट मीन्स आपको इसे 5 दिन तक लिखना है एंड एवरी डे यू हैव टू राइट इट 55 टाइम्स एंड द टेक्निक इज डन। बट इज इट दैट सिंपल? अगर ये केवल इतना ही होता तो एवरीवन वुड हैव डन इट एंड अचीव देयर रिजल्ट्स। आई एम श्योर आप में से बहुत जन करने भी वाले हो या कर चुके हो, बट आपको रिजल्ट्स हो सकता है नहीं भी मिला हो। सो किस लिए नहीं मिला? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। कौन सी वो खास बातें हैं जिसका आपको ध्यान में रखना है, सो दैट दिस टेक्निक वर्क्स ब्यूटिफुली फॉर यू। बिफोर वी अंडरस्टैंड दैट, देयर इज अ स्पिरिचुअल मीनिंग टू दिस 555। Why are we doing it for 5 days and 55 times each day? ये जो 55 नंबर है ना, इट इज़ अ नंबर ऑफ पर्सनल पावर। तो आप जब अपनी डिज़ायर्स को, अपनी विशेस को 55 टाइम्स लिखते हो एक बार में, इट सर्जेस योर पर्सनल पावर। एंड जो हम 5 दिन तक लिखते हैं, दिस 5 डिनोट्स द 5 एलिमेंट्स। हमारी नेचर में 5 एलिमेंट्स है ना, हम सब जानते हैं, एयर, वाटर, स्पेस, फायर, वुड, राइट? सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स। तो आप जब ये 5 दिन तक लिख रहे हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन 5 एलिमेंट्स को। सो योर पर्सनल पावर, योर पर्सनल डिजायर, यू आर लेटिंग इट आउट इन द यूनिवर्स एंड इट इज गोइंग आउट इन दोज 5 एलिमेंट्स एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग विथ यू। सो दिस इज द मीनिंग बिहाइंड राइटिंग इट फॉर 55 टाइम्स एंड फॉर 5 days कंटिन्यूअसली। हम यूनिवर्स को उसे फुलफिल करने के लिए कह रहे हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट इज गेटिंग रीप्रोग्राम्ड एंड इट इज स्टार्टेड वर्किंग। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन, जिससे कि आपका जो बिलीफ है ना और स्ट्रेंथन होते चला जाए एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत सिंपल टेक्निक है, बट येट पीपल स्ट्रगल टू गेट द रिजल्ट्स। व्हाई? क्योंकि सबसे पहली स्ट्रगल तो यही है ना कि आपको 5 दिन बैठना है विदाउट फेल एंड उसे लिखना है फॉर 55 टाइम्स।
सो 5 दिन कंटिन्यूसली यू हैव टू सिट एवरी डे विदाउट अ ब्रेक. ऐसा नहीं है कि आपने आज लिखा फिर 3 दिन नहीं लिखा, देन यू रोट इट फॉर अनदर 2 days. नो, यू हैव टू राइट इट 5 days कंटिन्यूसली एंड एवरी डे 55 टाइम्स. सो यहीं पे ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है जो लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट टू फुलफिल. सेकेंड इज, जो मैंने पहले भी कहा है, आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है. यू नो, आई एम मैनिफेस्टिंग माई न्यू कार. यू कैन राइट द नेम ऑफ द कार. आई एम मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम जॉब. आई एम अर्निंग सो एंड सो अमाउंट. सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट विच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप लिख रहे हो आपको जो 55 टाइम्स लिखना है एक सिटिंग में लिखना है. इट्स नॉट दैट कि आप अभी 15 बार लिखे, फिर यू टुक अ ब्रेक एंड देन यू रोट अनदर 20 टाइम्स, देन यू रोट अनदर 20 टाइम्स. ऐसा नहीं है. सिट इन वन सिटिंग, बी इन अ काम प्लेस एंड देन राइट इट. मेक श्योर नो वन डिस्टर्ब्स यू, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है पूरी वहाँ पे अटेंशन होना चाहिए, वहाँ पे फोकस्ड होना चाहिए. सो मेक श्योर यू आर सिटिंग इन अ क्वाइट प्लेस, रिलैक्स प्लेस वेयर नो वन इज डिस्टर्बिंग यू एंड यू आर राइटिंग इट. क्या होता है ना, जब भी आप लिखते हो, अनदर थिंग टू कीप इन माइंड इज कि आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं. अगर आप बहुत नेगेटिव हैं, यू नो, गुस्से में हैं, चिड़चिड़े होकर रखे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो वेन एवर यू आर राइटिंग, मेक श्योर यू आर इन अ पॉजिटिव हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, जिससे कि आपकी जो वाइब्रेशंस है ना वो भी काफ़ी हाई हो जाती है एंड मैनिफेस्टेशंस बिकम मच ईजियर. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम उसे टाइप कर सकते हैं. नो, डेफिनेटली नॉट. आपको उसे एक जर्नल में, एक डायरी में लिखना है विद पेंसिल और पेन, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट यू कैन नॉट टाइप इट, बिकॉज राइटिंग जो है ना वो आपकी एनर्जीज को इन्वॉल्व करता है, आपके इमोशंस को इन्वॉल्व करता है. Another very important thing जो people अक्सर पूछते हैं, what is the best time to write? You can write it any time of the day, however just before sleeping or right after you wake up. अगर आप उस टाइम पे लिखते हो तो उस टाइम पे you know your subconscious mind works really strongly, तो that is the best time to write. Otherwise आप अगर उस टाइम पे नहीं लिख सकते हो तो आप दिन के किसी भी टाइम पे लिख सकते हो. To make it even more effective, you know, जब भी आप लिख रहे हो, so every time you are writing your desire, read it aloud so that your subconscious mind gets programmed even strongly. So, you know, are you all excited to use this manifestation technique? If yes, let us know. अगर आप इसे ट्राई करने वाले हो, हमें कमेंट्स में फटाफट बताइए कि कौन सब इसे टेक्निक को यूज़ करने वाला है. एंड येस, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत बार आप देखोगे कि विद इन 2 days और 3 days ऑफ द राइटिंग ओनली आपकी जो विशेज़ है, डिज़ायर्स है, पूरे हो गए हैं. बट प्लीज़ कंप्लीट इट फॉर 5 days बिकॉज you know, इसके 5 days का, as I told you, there is a significance of doing it for 5 days. So even if you complete it within 2, 3, 4 days also, write it, complete it for 5 days. बहुत बार ऐसे भी होगा कि वो 5 दिन के अंदर आपके विशेस नहीं मैनिफेस्ट हो गए हैं, बट डोंट वरी, द यूनिवर्स हैज स्टार्टेड वर्किंग फॉर इट. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कैसे अचानक से आपकी जो ये विशेस है, डिज़ायर्स है, फुलफिल हो गई हैं, बिकॉज जो बैकग्राउंड में जो काम होना होता है ना वो शुरू हो चुका है. सो यूज दिस टेक्निक, लेट अस know in the comments, and after you fulfill the desires, आपके जब विशेस पूरे हो जाए तब वापस से आके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा. We would love to hear your stories. Keep watching us, share this video with your friends and your loved ones, spread the knowledge and keep showering us with all the love and abundance. Thank you so much for watching us.